तो जरूर मालूम होगा कि गोरखा भारत के सबसे खतरनाक कमांडोज होते हैं। दोस्तों यूं तो देश का हर एक सैनिक वीर और साहसी होता है, लेकिन आज हम जिन सैनिकों के बारे में जानेंगे वो कुछ अलग ही है। उनके अंदर इतना जोश, इतना जज्बा भरा हुआ है कि वो मौत से भी दो दो हाथ करने को हमेशा तैयार रहते हैं। और इसीलिए तो भारत के सेना अध्यक्ष रहे सैम मानेकशॉ ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति ये बोले कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। अब दोस्तों आप सोचेंगे गोरखा क्या होता है, तो ये हमारे भारत की वो जान है जो हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप वाकई अपने देश के इन जवानों पर फक्र महसूस करेंगे। इसलिए दोस्तों आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने देश के कुछ ऐसे वीर जवानों के बारे में बताने वाला हूं जिनके कारनामे आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हम आपको बता दें, गोरखा रेजिमेंट बलिदान का दूसरा नाम है और इसी रेजिमेंट के जरिए ही अंग्रेजों ने हिटलर से टक्कर ली और इस रेजिमेंट की बहादुरी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। लेकिन दोस्तों फिर भी हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो फिल्म और टीवी की एक एक गॉसिप पर अपनी नजर रखेंगे, लेकिन जो जवान अपने देश के लिए सरहद पर अपनी जान गंवाते हैं उनके बारे में हम ख्याल करना ही भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो आगे आपको ये बताएगी कि किस तरह हमारे देश में काम करने वाले गोरखा रेजिमेंट बिना अपनी जान की परवाह किए हुए रात दिन काम में लगे रहते हैं। दोस्तों हमारे देश में जितनी भी बार मुश्किलें आई है इसी रेजिमेंट को याद किया जाता है, क्योंकि बिना हथियार के भी ये मौत को पछाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये जवान इतने साहसी हैं कि बिना किसी से डरे हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता जानते हैं। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि भारत में गोरखा कहां से आया, तो दोस्तों हम आपको बता दें ये गोरखा नेपाल से आए हैं। हिमालय की तलहटी में बसे नेपाल में गोरखा नाम का एक जिला है जो योद्धाओं के लिए विख्यात है। दोस्तों ये किसी एक जाति के रहने वाले योद्धा नहीं है, बल्कि हिमालय में रहने वाले अलग अलग जातियों के जाबाज जवानों को इसमें भर्ती किया जाता है। हम आपको बता दें गोरखा पलटन विश्व की सबसे बहादुर पलटन में से एक है। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि गोरखा पलटन भारत की सेना से 1815 में जुड़ी थी। दोस्तों उसी समय हमारे देश पर अंग्रेजों का राज चल रहा था और 1814 से लेकर 1816 तक एंग्लो नेपाल युद्ध में अंग्रेज गोरखा रेजिमेंट से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने गोरखा को ब्रिटिश भारतीय सेना से जोड़ दिया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि गोरखा रेजिमेंट सिर्फ भारत के ही हैं, तो हम आपको बता दें नेपाली आर्मी और भारतीय आर्मी के साथ साथ ब्रिटिश में भी गोरखा पलटन है, वो भी अपनी बहादुरी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। दोस्तों अपने बहादुरी से गोरखा पलटन ने कई युद्ध जीते हैं। 1947-48 में उड़ी सेक्टर, 1962 में लद्दाख, 1965 और 1971 में जम्मू और कश्मीर, उसके साथ साथ कई और इसी तरह की सारी जंग गोरखा पलटन ने अपने बल पर जीते हैं। हम आपको बता दें गोरखा पलटन में शामिल होने के लिए सैनिकों को गोरखा भाषा सीखनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, भारत और ब्रिटिश के सैनिकों के लिए बहुत जरूरी है कि वो ये भाषा सीखें ताकि वो अपने सेना के सैनिकों से अपनी भाषा में बात कर सकें। गोरखा पलटन के रिवाज के अनुसार दशहरे पर भैंस की बलि देने का काम किया जाता है और ये अवसर पलटन के सबसे ज्यादा ऑफिसर को मिलता है। उसके साथ ही दोस्तों इस रेजिमेंट में वही जवान लिए जाते हैं जो हर वक्त हर तरह की परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जिन्हें अपनी मौत सामने देखकर पसीने नहीं छूटते, जो अपनी मौत को अपनी हथेली पर रख कर देश के लिए लड़ना जानते हैं। और इस तरह के सैनिक एक दिन में नहीं बनते, यहाँ पर कड़ी ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि वो दिन रात खुद को एक बेहतर गोरखा ऑफिसर बना सकें। दोस्तों इनकी सबसे खास बात इनका हथियार है और वही इनका सबसे बड़ा सबूत होता है कि वो गोरखा पलटन से हैं, क्योंकि हर गोरखा पलटन के जवानों के पास 18 इंच की नोकीली चाकू होती है जिसे कुकरी कहते हैं, जिसे वो हर वक्त अपने साथ रखते हैं और अपनी हर जंग में उसी का अधिकतर इस्तेमाल करके जाबाज तरीके से दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। हालांकि जरूरत पड़ने पर ये गोली बारूदों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत इनका चाकू ही है और इसी का इस्तेमाल करके ये ज्यादातर जंग जीतते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर कोई गोरखा सैनिक एक बार कुकरी को निकाल लेता है तो वो किसी का खून बहे बिना मयान में नहीं जाती। दोस्तों इन सैनिकों का नारा भी यही है, कायर होने से अच्छा है मरना, और इसी नारे के साथ ये दुश्मन सेना की नाक में दम कर देते हैं, उन्हें इस तरह पस्त करते हैं कि वो किसी लायक ही नहीं रहते। दोस्तों इन सैनिकों को कई सारे सैन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। हर साल 1200 से 1300 नेपाली गोरखे भारतीय सेना में शामिल होते हैं और भारतीय सेना में इस समय 1,20,000 गोरखा सैनिक मौजूद भी है। दोस्तों यहाँ होने का मतलब होता है चुनौतियों से दो चार होना,
क्योंकि हर वक्त मौत के लिए तैयार रहने वाले सैनिक ही इस गोरखा रेजिमेंट में आते हैं और अपने साहस का बेमिसाल प्रदर्शन दिखाते हैं, जिनके बल पर न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल और ब्रिटिश सेना ने भी कई जंग जीती है। दोस्तों, वाकई हमारे देश में इस तरह की पलटन होना बहुत फक्र की बात है, जो हर वक्त अपनी जान को देश के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है। बाकी आपका इस गोरखा रेजिमेंट के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।